बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है कि बीजेपी इतने बड़े पद पर चुनाव करने जा रही है, शांति से, डिसेंसी से, संवैधानिक तरीके से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको लेकर चर्चा हो। नितिन नवीन देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। हमारे साथ राइटर चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, तस्वीर बहुत अलग तरह की नजर आ रही है। मैं जैसे ही आप ये बोल रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी के सबसे दूसरा लाइन सबसे बड़े पद पर, सबसे कम उम्र तो मेरे मन से ही निकलने वाला था कि सबसे छोटे उम्र के अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि मैं और विवेक अभी जब पीसीआर में थे, हम लोग बात कर रहे थे आपस में, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय इस दफ्तर में मैं लगभग 10 बार गया हूं और कई शोज मैंने किए हैं। कई चुनाव जब राज्य सरकार के बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, और फिर विवेक आप भी गए होंगे, दिलकुश भी गए होंगे, अमृत तो वहां खड़े होकर बता ही रहे हैं सब। तो हम लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी विश्व की दिखाई देती है, वो जब बीजेपी दफ्तर में पहुंचते हैं बड़े बड़े नेता, आज हम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे थे, आज हम विष्णुदेव साय को देख रहे थे, आज तमाम जितने भी बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, देश के, वो बड़े बड़े नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे थे। मतलब मुझे लगता है कि इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता बाहर उतर गए। योगी आदित्यनाथ पैदल चल के आ रहे हैं, अंदर जा रही है, बाकी सब वहां। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं पैदल चल के। हाँ, योगी आदित्यनाथ पैदल चल के आ रहे हैं। मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का कद देखना है तो दूर से तो बहुत दिखाई देंगे, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में अगर पहुंच के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों अनुशासन वाली पार्टी है। और इस तस्वीर को विस्तार न्यूज क्यों डिकोड कर रहा है? हमारा डिकोड करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की पार्टी से मुकाबला है विपक्ष के दलों का, इस तरह से पार्टी का मुकाबला है जहां एक उफ तक की आवाज नहीं आती। कितने बड़े बड़े दिग्गज, आपको याद होगा जब कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन रही थी तो दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा था और बड़े बड़े नेताओं का नाम चल रहा था। राजस्थान के उस वक्त के मुख्यमंत्री गहलोत का नाम चल रहा था, कौन बनेगा अध्यक्ष। यहाँ सब कुछ शांत तरीके से, निश्चित तौर पर देखिए। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची देख लीजिए ना आप। शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, बीच में तो वसुंधरा राजे का भी नाम चला। कुछ लोगों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बन सकती हैं अगर महिला का नाम आया। तो बहुत बड़े बड़े नाम आए सामने, लेकिन क्या हुआ? नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बिहार के मंत्री, उनको 45 साल की उम्र, और वो आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। मैं ये एक बार थोड़ा सा वक्त और लूंगा, कोई तस्वीर आएगी तो मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। हम और विवेक आपस में जो बात कर रहे हैं, दीपेश आप स्वतंत्र हैं हम लोगों को किसी भी समय हटाने के लिए स्क्रीन से, लेकिन मैं बता रहा हूं इस सूची को मैं लेके इसलिए खड़ा हूं क्योंकि डबल फ्रेम में दो लोगों को ही रखना। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, श्री के जन कृष्णमूर्ति, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा, और अब जब आप देखेंगे तो नितिन नवीन। मतलब ये जितने भी नेताओं का मैंने नाम लिया, जिनके बारे में मैं बहुत कम जानता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, बाकी जितने भी नेताओं का नाम बता रहा हूं, इनके उम्र, इनके कद, इनके तजुर्बे, इनके अनुभव को आप देखिए। और अब जब नितिन गडकरी का नाम आ रहा है तो कहा जा रहा है नहीं, जेनजी आबादी को टारगेट करना है, और बीजेपी 2047 के विजन के साथ नेताओं की नियुक्ति कर रही है। तो ये जो एक भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है अपने आप में, समय के साथ राजनीति को बदला है, समय के साथ नेतृत्व को बदला है, समय के साथ नेताओं को बदला है, उनकी भूमिका को बदला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो नवीन युग, 45 साल की पार्टी भी तो है। हाँ, निश्चित तौर पर। और जो आप कह रहे हैं जो नवीन युग लिखा जा रहा है, नवीन युग उनके नाम में जुड़ा हुआ है, तो ये सच में एक नया युग है। और मुझे लगता है, ये मेरा एक अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं, और मेरा जो अनुमान है विवेक, मुझे ये लगता है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जनवरी और फरवरी महीने में, जैसे ही पूरी कमान मिलती है नितिन नवीन को, जनवरी और फरवरी महीने में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बदलाव होने वाले। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। मैं बड़ी खबर, अनुमान राजनीतिक खबर है विवेक, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। बंगाल में चुनाव है, आपको पता ही है, बंगाल में चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी होनी है, और ये जो सारे नेता इकट्ठा हो रहे हैं, समुद्र मंथन से भी तो कुछ निकलेगा विवेक, क्या लगता है आपको? बिल्कुल निकलेगा, और मुझे लगता है जैसा कि जिक्र आपने किया, मैं इस लिस्ट पर दोबारा आना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाकी जो हम नाम देखते रहे हैं,
आज आप देखिए कि अमित शाह, और आपने जो शुरुआत में बात कही कि सब पैदल चल के आए, शिवराज सिंह चौहान को भी हम देख रहे थे वे ऑफ करते हुए आए गेट से, उसके बाद अकेले चलकर आए। अब चाहे वो बड़े बड़े नाम हो, सबका मैसेजिंग एक है कि हमारे जो भी होता है अनुशासन में होता है। अनुशासन इस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जिसको पार्टी हमेशा आगे रखती है। इससे मैसेजिंग और डिकोड करने की अगर जरूरत है तो नितिन नवीन की जो बड़ी जिम्मेदारी है, युवा पीढ़ी जेनजी, नए लोगों को राजनीति में जोड़ना आज की सबसे बड़ी वो चैलेंज हो गया है। पीएम मोदी कहते हैं कि 1 लाख नए लोग राजनीति में आए, उसको पूरा करें। अरे उसके अलावा कार्यशाला हो रही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में। बीडी शर्मा जब यहाँ अध्यक्ष थे, उन्होंने बीजेपी में क्या किया, युवाओं को जोड़ा, हजारों युवाओं को जोड़ा। तो अभी आप देखिए, चाहे संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, आरएसएस की भी कार्यप्रणाली आप देखिए कि बड़े बड़े नेता अजय जामवाल हो, चाहे पवन साय हो, चाहे यहाँ से आपके हितानंद शर्मा हो, ये सब बिहार चुनाव में आपको कैसे दिखे? ये सब गली में पर्चे बांटते दिखे, भाई लोगों को समझाते दिखे। तो कुल मिलाकर आज इस तस्वीर में अगर इतनी बात नहीं होगी तो ये फिर राजनीति को समझने वाली बात नहीं होगी। अगर भजनलाल शर्मा को, अगर पुष्कर धामी को, नायब सिंह सैनी को अगर हम बीजेपी दफ्तर में प्रवेश करने की तस्वीर को नहीं समझा पाए तो मुझे लगता है कि हम फिर राजनीति नहीं समझते हैं। और इसलिए बीजेपी जो ये बदलाव दिखा रही है और बीजेपी जो ये बदलाव कर रही है, मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव तो है ही, बंगाल है, असम है, पुदुचेरी है, बहुत सारे चुनाव, ये चुनाव तो है ही, लेकिन बीजेपी अपने आप को एक बार मुझे लगता है कि नए सिरे से उसको क्या बोलते हैं, रिफॉर्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा बदलाव कर रही है और ये बदलाव, इस बदलाव का असर बंगाल चुनाव के करीब आते आते, इसके अलावा महीने 2 महीने में बहुत बड़ा दिखाई देने वाला है। एक चीज और मैं आपकी तरफ करूंगा, बंगाल चुनाव का जिक्र है चूंकि, उसके बाद 2027 की शुरुआत में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 27 के लास्ट में चुनाव है गुजरात में, 28 के लास्ट में चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और 29 में लोकसभा चुनाव है। यानी कि अगले 3 साल 4 साल सिर्फ चुनावी चुनाव हैं और हर साल खरा उतरना नितिन नवीन। बीजेपी का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे चुनाव, विवेक, जितना हम और आपने जितना देश भर में घूम के देखा है, जितना कवर किया है, बीजेपी को मुझे लगता है कि बहुत दिन तक खाली रहते हैं नेता। तो ये इन नेताओं को परेशानी भी होती है, क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक एक पार्षदों की ड्यूटी लगती है दूसरे राज्यों में, जोन अध्यक्षों की ड्यूटी लगती है। तो नितिन नवीन के लिए ये बात सही है कि एक बड़ी परीक्षा होगी विवेक, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जेपी नड्डा 2 कार्यकाल उनका हुआ, फिर दूसरा 2 एक्सटेंशन मिला, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। जब चुनाव हुए, जेपी नड्डा को आपने देखा होगा, जब कहीं राज्यों में हारे, कहीं नुकसान हुआ, के राज्य में हारे, हिमाचल में हारे, उसके बाद भी जेपी नड्डा की खुलकर तारीफ उसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। तो कुल मिलाकर इनका एक सामूहिक एफर्ट होता है और नितिन नवीन अभी नए हैं और कुछ ये जो हम देखते हैं, जब यूपीएससी का एग्जाम होता है तो प्री होता है, मेंस होता है, और प्रीलिम टेस्ट में बिहार चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव है, आप छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से कवर करते हैं। नितिन नवीन ने क्या करिश्माई नेतृत्व किया था प्रभार रहते हुए छत्तीसगढ़ में, कि उस वक्त ये परसेप्शन बन गया था कि बीजेपी का कमबैक होना बहुत मुश्किल है। वो करके दिखाया उन्होंने, बहुत साइलेंटली, वो भी बहुत साइलेंटली। अभी देखिए ना आप, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जब से नितिन नवीन बने हैं, आप ना लाओ लश्कर देखेंगे, आप ना बहुत ज्यादा बयान सुनेंगे, कोई बयान कहाँ, एक भी बयान नितिन नवीन के कोई बयान नहीं आ रहे हैं। ये उनकी कार्यशैली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पुराने दिग्गजों को बैठाना विवेक बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश में तो फिर भी पुराने नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, छत्तीसगढ़ में तो पुराने नेताओं को, बहुत ऐसे लोग हैं जो दिग्गज थे, उनको जगह ही नहीं मिली है। उनको शांति से बैठाना, बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता को पहले मंत्री बनाना, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाना, मंत्री पद से हटा देना और लोकसभा भेज देना, ये बहुत बड़ी बात है और ये सब शांति से हुआ है। तो उनकी कार्यशैली है। कई रात 2-2, 3-3 बजे रात तक मीटिंग करते हैं नितिन नवीन को, ये मैंने देखा है। और आप लोअर टी शर्ट में मंत्री हैं, घर में बड़े बड़े मंत्री हैं, ओपी चौधरी जैसे, किरण सिंह देव जैसे, और ये तमाम लोग हैं, संतोष पांडे जैसे लोग बैठे हो, कह देते हैं नहीं ठीक है आप जैसे हैं वैसे ही आ जाइए, कोई दिक्कत, बैठना ही तो है। तो ये बीजेपी की कार्यशैली है, नितिन नवीन का अपना वर्किंग स्टाइल है। बिहार में शांति से, ऐसा नहीं कि नितिन नवीन सिर्फ वहाँ विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और मंत्री बन गए कि नहीं, पथ निर्माण मंत्री बन गए और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है।
नितिन नवीन के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बीजेपी की। इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता वहां गए थे, तो कुल मिला के चुनाव में भी वो इन्वॉल्व थे, पूरे चुनाव में भी इन्वॉल्व थे, केवल वो अपनी सीट नहीं लड़ रहे थे। तो नितिन नवीन की कार्यशैली बहुत साइलेंट वर्कर की तरह है। और फिर उसके बाद से अमित शाह का एक चुनावी मैकेनिज्म का अनुभव, संगठन को चलाने का अनुभव, प्रधानमंत्री मोदी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा कद और आरएसएस संगठन, इन सबको मिला के। एक सवाल और मैं आपको इंटरप्ट करते हुए, 83 साल के 82 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और कल एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स आपने आइडिया दिया था कि सारे पार्टियों के अध्यक्षों की उम्र निकाली है। नितिन नवीन सबसे यंग है, 83 साल का, लगभग आधी उम्र का फासला आप कह सकते हो। ये मुकाबला हो पाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी की? बदलना तो पड़ेगा विवेक, बदलना तो पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है, वो अगर अपने आप को बदल रही है, और इनसाइड स्टोरी यही है कि ये सिर्फ जेंजी की बात की जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बदल रही है, तो जो सत्ता में है वो अगर अपने आप में इतना बदलाव कर रही है विवेक, तो कांग्रेस को अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपको लगेगा कि नहीं किसी चेहरे को बैठा दो, और सिर्फ आपको लगेगा कि नहीं समय और मौके के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलो, हमारा कद, हमारा पद, हमारा नाम बहुत बड़ा है, उसके आधार पर हमको सफलता मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता राजनीति कम से कम ये स्वीकार नहीं करेगी। आपको बताना पड़ेगा। और अब तो रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति हो गई है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रशासक हो गया। आपको परिणाम देने होंगे, बदलाव तो करना पड़ेगा विवेक, बदलाव तो करना पड़ेगा दीपेश। और इन सब तस्वीरों के साथ हमने जब बातचीत की है, तो ये दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि नितिन नवीन की कार्यशैली क्या है। और आज भारतीय जनता पार्टी जब इतने बड़े चुनाव को इतने आरामदायक तरीके से, साइलेंटली तरीके से इस चुनाव को कंडक्ट करा रही है,